हेलो फ्रेंड्स, मैं जमस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की अध्याय 3.4 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। अभी के बारे में हमने मैट्रिक्स के बारे में शुरुआत की थी। मैट्रिक्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की विधि पढ़ा। हमें इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो हमें इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। व्युत्क्रम मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। आसान है, कैसे व्युत्क्रम किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ज्ञात करने की 4 विधियां हैं, एक छोड़ देते हैं, 3 विधियां हैं। 3 विधि से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें से 3 विधि में से एक विधि जिसे सहखंडज विधि बोलते हैं, उसे सहखंडज ज्ञात करते हैं। वो आपके आता है ग्रेजुएशन में आता है, जो यहाँ पर बताने लायक नहीं है। वो भी है, उससे भी बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और एक और होता है रो और पंक्ति का उपयोग करके, रो और पंक्ति बोल रहे हैं, रो और कॉलम का उपयोग करके हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, 3 इसकी कोटि 3 गुणे 3 की कोटि है, 2 गुणे 2 यानी कि सब के सब वर्ग अवयव है। इसका भी प्रयोग हम करके स्तंभ और पंक्ति का प्रयोग करके हम इसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का हमें व्युत्क्रम मैट्रिक्स कैसे ज्ञात की जाती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली विधि जो है, यदि आपके पास मान लीजिए 2 मैट्रिक्स दी गई है, तो 2 मैट्रिक्स का अगर हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स का गुणा कीजिए। मान लीजिए ए और बी 2 मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए, यदि मान लीजिए ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, और बी और ए का भी गुणा करने के बाद इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ए है बी का व्युत्क्रम मैट्रिक्स है। व्युत्क्रम क्या है, अवयव है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी होगा वो आपका ए का व्युत्क्रम अवयव होगा। कब, जब आपके 2 अवयव दिए गए होंगे तो। लेकिन एक अवयव दिया गया होगा और इस से कहेगा कि इसका आप लोग व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको भी ज्ञात करने की बहुत ही आसान विधि है, यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, या ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं आपका यही लेता हूं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं और फिर मैं 1 से समझाने की कोशिश करता हूं। आसान है, 2-3 स्टेप में आप समझ जाएंगे। आपका ये क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूं, ठीक है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स मान लीजिए ये दिया है, और इस मैट्रिक्स के अवयव क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, तो 1 और 2 है, -1 और क्या है 3 है। ठीक है, ओके। जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया होगा, तो उस मैट्रिक्स में हम हमेशा क्या मानेंगे, इसको जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में मानेंगे। और उसके बराबर हम क्या मानेंगे, यहां पर आई और इंटू ए मानेंगे। क्या, आई और ए। अब आप कहेंगे आई और ए क्या है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि यह 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना है, 2 क्रॉस 2 का लेना है। और इंटू ए को वैसे ही स्टेप में रखना है, ए में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद से सेकंड स्टेप में क्या करनी है कि इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो स्तंभ मतलब रो और कॉलम का प्रयोग करके, पंक्ति और स्तंभ का प्रयोग करके इसको राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में बनाना है। जो ऑपरेटर आप यहां संक्रियाएं यूज करेंगे वही संक्रिया आपको यहां भी यूज करनी पड़ेगी। मैं एक इसको करके बताता हूं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो यहां से हम लोग क्या लेंगे, इसको मैं यहां पर करूं तो और बेटर रहेगा, ताकि यहां और जगह मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा यह दिमाग खर्च करने वाला है। ये आपका है 1, ये आपका है 2, और ये है -1 और ये आपका 3। ठीक है, हमें क्या लेना है, आई इंटू ए लेना है। आई क्या लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, परिवर्त अवयव है ना, परिवर्त अवयव बोलते हैं, तत्समक अवयव है। तो अगर ये आपका 2 क्रॉस 2 का है, तो आपका यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 की लेनी है। तो मैंने 2 क्रॉस 2 की ले ली, और इंटू ए में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसे करना है। सेकंड स्टेप में क्या बताया कि आपको इसको राइट हैंड साइड वाला जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मूल मैट्रिक्स है, उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। लेकिन कैसे चेंज करेंगे, चेंज भी आपको करना है इसमें स्तंभ और कॉलम का प्रयोग, स्तंभ और पंक्ति का प्रयोग करके, कॉलम और रो का प्रयोग करके, पंक्ति का प्रयोग करके कुछ संक्रियाएं लगाकर उसमें आपस में कुछ चेंज कर हमें इसको करना है। जैसे हम इसमें पंक्ति में क्या करेंगे, इसकी पंक्ति आपका 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ में आपस में चेंज करेंगे, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, दोनों में घटाएंगे। और उसके बाद से हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, हमें इसको क्या बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। इसको यहाँ लाना है 1, और यहाँ लाना है 0, यहाँ लाना है 0, और यहाँ लाना है 1। यहाँ 1 लाना है, देखिए 1 है ना, और यहाँ 1 लाना है, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है। अब इसको 0 कैसे लाएंगे, अगर ऊपर 1 बन गया है ना, ऊपर वाला सबसे पहले अगर 1 नहीं रहेगा तो इसको 1 बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर कराऊंगा 1 बनाएंगे। ठीक है, नहीं है तो 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के बाद इसकी मदद से हम इसको 0 बनाएंगे। कैसे, इस पंक्ति में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है ना,
R1 में से R2 को घटा देंगे। आपको मालूम है ना, ये आपका R1 होता है और ये आपका R2 होता है। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और ये आपका C1 है, मतलब ये पूरा का पूरा C1 है और ये आपका C2 है। ठीक है ना, ओके। हम ऐसा लिखेंगे कॉलम और आपका रो। ओके, चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ लीजिए कैसे बनाना है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ना, देखिए अगर यहाँ पर 1 है, 1 0 0 और 1 यहाँ पर लाना है। यहाँ पर 1 ऑलरेडी है तो हम इसकी मदद से इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर R2 में चेंज करना है ना, R2 में चेंज करना है तो R2 और यहाँ पर टेंस टू, इसका मतलब R2 की जगह पर हम जो भी कुछ लिखना होगा R2 की जगह पर लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, हम इसमें से क्या करेंगे 2R1, ठीक है ना, R1 में 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे R2 को घटाएंगे। और जो संक्रिया आप इस मैट्रिक्स के लिए लगा रहे हैं वही संक्रिया आपको इस मैट्रिक्स में भी लगानी है। ठीक है, ई में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए R2, अब यहाँ देखिए तो ये आपका 1 और ये है -1। R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 को सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है। ठीक है ना, R2 की जगह पर क्या लिखना है, ये R2 की जगह पर 2R1, R1 में 2 से गुणा कीजिए तो हमने इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, और ये ऐसे क्या करना है, R2 को घटाना है तो 2 में से 2 घटेगा, बच जाएगा आपका 0। इसमें भी हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिए -2 और इसमें से इसको घटाइए तो -2 में से अगर -3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5। और यही आपकी संक्रिया इधर भी लगानी है। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं करनी है तो R1 को मैं स्वयं सीधा सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद से आपको क्या करनी है, इसमें R2 में 2 से गुणा करनी है, R1 में 2 से गुणा करनी है और R2 को घटाना है। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। इसमें हम गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 0, 0 में से 1 घटाएंगे बच जाए आपका -1। ठीक है भैया, सिंपल है, ऐसा कर लेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि 2R1 में से R2 में से भी आप 2R1 को घटा सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या करनी है, यहाँ से ये देखिए 1 0 1 0 बन गया। अब इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर तो -5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हमें क्या करना पड़ेगा, इस R2 में क्या करना पड़ेगा, -1/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। -1/5 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो ये आपका 1 बनेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं R2 और यहाँ पर टेंस टू, मतलब R2 के जगह पर लिखना है, क्या लिखना है, 1/5 -1/5 से गुणा करना है। किस में, R2 में ही गुणा करना है। चलिए, बाकी R1 में तो चेंज नहीं करना है तो R1 को मैं वैसे ही लिख दूंगा। और इसमें जब -1/5 से गुणा करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, -1/5 से गुणा करेंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, ओके। और यही ऑपरेटर आपको यहाँ भी लगानी है। तो ये आपका ए है, R1 में तो कोई चेंज नहीं करना है। इसमें किस से गुणा करना है, -1/5 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा। -1/5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और ये आपका ए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 1 बन गया, 0 बन गया, यहाँ से 1 बन गया, बस ये गड़बड़ हो रहा है, इसको हमें बनाना पड़ेगा 0। कैसे बनाएंगे, अब इसकी मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से बना सकते हैं। अब R2, यहाँ देखिए R1 के जब मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 और R2 को जोड़ देता हूँ। जोड़ इसलिए रहा हूँ कि -1 में 1 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 0 हो जाएगा। और यहाँ से 1 में से 0 जोड़ेंगे तो आपका 1 रहेगा और 1 ही की जगह पर R1 की जगह पर लिखना है। यानी कि R2 में हमें तो कोई बदलाव नहीं करनी है तो यहाँ से हो जाएगा R2 में कोई बदलाव नहीं करनी है तो 0 और 1 ये हो गया। अब इन दोनों को R1 की जगह पर क्या करना है, R1 और R2 को जोड़कर लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए R1 और R2, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। 1 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ से -1 और +1 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 0। और यही संक्रिया आपको यहाँ भी उपयोग करनी है। R2 में तो कोई चेंज नहीं करनी है तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ओके। अब ये देखिए इसमें से इसको जोड़ के लिखना है ना, R1 और R2 को जोड़ के लिखना है तो 1 में 1 और -2/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका प्लस और -2/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 में से 2 जाएगा, 3/5 बचेगा तो ऊपर बच जाएगा आपका 3/5। इसमें से जोड़ेंगे 0 + 1/5 तो हो जाएगा 1/5। ठीक है, यह आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ऐसे ही सब में करना है। उसके बाद से ये देखिए, अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या आ गया, आई के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, यह आपका आई के बराबर आ गया। ठीक है, और आपका ये मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इसको जब ए को हम लोग इधर लाएंगे, किसको, ए को जब इधर लाएंगे तो वो आपका बन जाएगा 1, 1 मिनट, ये आपका आई है ना, ये आपका हो गया आई
और जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/a, और ये मैट्रिक्स आपका जो है 3/5 माइनस 2/5 1/5 और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है ना। चलिए अब ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ए इनवर्स 1/a को अगर ऊपर लिखा जाए तो ये हो जाता है आपका ए इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स आई तो वह हटा देंगे, आई तो हमने लिया था दोनों बगल, आई को हटा देंगे, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका कोई मतलब नहीं है, और आपका ए इनवर्स का जो मान होगा वो आपका ये बन जाना है। तो आंसर आपका क्या आएगा, यही आपका आंसर आने वाला है, ए इनवर्स। है ना आसान बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आप स्वयं खुद कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस नंबर और बाकी पे चलते हैं। देखिए मैं सभी क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस को आपको स्वयं करना है। ठीक है ना भैया, गर्मी तो बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है आपका, ये आपका दिया गया है यहाँ से 1 और क्या है 3 और क्या है 2 और क्या है 7। ठीक है ना, जैसा मैं बता रहा हूँ ना, इसको किसके बराबर लेना है, आई इंटू ए के बराबर लेना है, या हम कह सकते हैं आई आपका 2x2 का है तो ये भी आपका हो जाएगा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 और 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना भैया, ओके। चलिए मैंने आपसे बोला है आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसकी मदद से हमें इसको 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इसकी मदद से R1 E11 की जगह मदद से हमें A21 को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, R1 में 2 से गुणा कर दीजिए और R1 में से R2 को घटा दीजिए, सिंपल है। चलिए करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा R1 में 2 से गुणा करेंगे, यानी कि हम ये करना चाहते हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, किसकी जगह पर, R2 की जगह पर चेंज करना चाहते हैं, R1 की जगह पर चेंज नहीं करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं 2R2। ठीक है ना, इस बार मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, R2 में से क्या कर रहे हैं 2R1 को घटा दे रहे हैं, R2 में से 2 से गुणा करेंगे, किसमें R1 में 2 से गुणा करेंगे और R2 को उसमें से R2 में से 2R1 को घटा देंगे। चलिए तो R1 में तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो उसको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना, इसमें भी वैसे लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करना है तो 2 और 2 में से 2 जगह चल जाएगा, और R2 क्या है 2 में से 2 चल जाएगा, हो जाएगा 0, और इसमें करना है 3 गुणा 6, 7 में से 6 जाएगा, बच जाएगा आपका 1। ठीक है ना, और यही इसमें भी करना है, R1 में तो चेंज नहीं करना है तो ये हो जाएगा 1 0, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 0 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका -2, और इसमें 2 से गुणा करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा, बच जाएगा 1, और यह हो जाएगा आपका A। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ देखिए, अब देखिए 1 0 और 1, 1 0 और 1 यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें बस इसको 0 लाना है, तो इसको हमेशा नीचे वाले की मदद से लेंगे, मदद से हम इसको 0 बनाएंगे, और अगर इसको 0 बनाना होगा तो हम ऊपर वाले की मदद से इसको 0 बनाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार चलिए अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, और हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और R1 में से R2 को घटाएंगे। अगर R2 में से R1 को घटाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसीलिए R1 में से R2 को घटाएंगे, तो हम यहाँ से कर दे रहे हैं, किस में चेंज करना है, R1 में चेंज करना है, तो R1 टेंस टू क्या चेंज करना है, R1 में से हम क्या कर रहे हैं R1 और 3 से गुणा करना है ना, हाँ, तो R1 में से हम क्या कर रहे हैं R1 3R1 3 से गुणा कर रहे हैं, किस में R1 में, नहीं ये काम करता है ना, 3 से गुणा करेंगे R2 में, R1 में से 3 से गुणा करेंगे R2 में। ठीक है ना, ऐसे करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो ये तो 3 बन जाएगा, तो फिर ये 1 रहेगा नहीं, 3 रहेगा ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे और R1 में से घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो R2 में चेंज नहीं करना है तो मैंने R2 को वैसे लिख दिया, और R1 में से 3R2 3 में इसमें गुणा, 3 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 और 1 में से 0 घटेगा, बच जाएगा आपका 1। 3 में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका 0। ठीक है ना, ओके। और यही ऑपरेटर इसमें भी लगाएंगे संक्रिया। तो यहाँ से देखिए, तो R2 में चेंज नहीं करना है तो मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया, और इसमें हमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और -2 में से -3 को घटाएंगे, बच जाएगा आपका -2 में से अगर हम -3 को घटाएंगे तो -2 + 3 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम इसमें देखा जाए तो 3 से गुणा करेंगे, 1 मिनट, ये क्या करें हम लोग,
R2 में 3 से गुणा कर रहे हैं और R1 में से घटा रहे हैं ना, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ करें ना। तो R2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और गुणे -6 हो जाएगा, ठीक है। और R1 में से घटाएंगे तो 1 -6 ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना भैया, 7 हो जाएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका -3 और ये हो गया आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ से A इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 -3 -2 और 1 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको सभी में करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है उस पर। अब आप समझ गए होंगे आपको करना कैसे है। चलिए एक नहीं समझ में आया है तो यहाँ से और भी अच्छे से समझ जाएंगे। 5 आपका है, यहाँ से दिया है 2 और ये 1 7 और 4, ठीक है ना ये। और यहाँ से हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ये ले लिए और ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। ओके, याद रखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक और चीज़ क्या बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा कि 1 से 17 तक के अवयवों का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं होगा कैसे, देखिए अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे हैं, व्युत्क्रम ज्ञात करते समय यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में किसी भी एक स्तंभ या एक पंक्ति में मान 0 आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। या यहाँ 0 0 आ गया तो भी उसका अस्तित्व नहीं है, या ऊपर में पंक्ति में 0 0 आ गया तो भी उसका अस्तित्व नहीं है, तो उसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। यही मुझे बताना था, मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। आएगा वैसे क्वेश्चंस, कुछ आएंगे क्वेश्चंस, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन सा है लेकिन आएंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब इसके जगह पर 1 बनाना है। 1 कैसे आएगा, इस पूरे में 2 से भाग कर देंगे 1 आ जाएगा। अगर A11 2 को हमें 1 बनाना है तो पहले वाले मैट्रिक्स में 2 से भाग करेंगे और कुछ मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 7 है तो इसमें R1 में 3 से गुणा कर दीजिए और R2 में से घटाइए, वैसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। मान तो सेम आएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो सिंपल है, अगर हमें किसी को भी 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे में यानी कि इसमें कर रहे हैं A11 में 2 को अगर 1 बनाना है ना तो पूरे R1 में 2 से भाग देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, R1 टेंस टू 1/2 R1 में 2 से भाग दे रहे हैं तो यही संख्या इसमें भी लगेगी। तो ये हो जाएगी 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2। R2 में कोई चेंज नहीं करनी है तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करें, 2 से भाग देनी है तो 1/2 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा A, ठीक है। अब देखिए अब आपका क्या करनी है कि इसकी मदद से इसको क्या बनानी है, 0 बनानी है। 0 चाहिए ना, 0 बनानी है। कैसे बनाएंगे, R1 में 7 से गुणा कीजिए और क्या करिए 7 से गुणा कीजिए और R2 में से R1 को घटाइए, ठीक है। यहाँ देखिए किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है तो R2 टेंस टू हमें R2 में से क्या घटाना पड़ेगा, R2 में से हमें R1 में 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, और R2 से घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो R1 में कोई चेंज नहीं करनी है तो R1 को मैं 1/2 वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए 1/7 R1 में 1/7 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 1 में 1/7 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 1/7 और R2 क्या है 7। एक मिनट नहीं ये गलत हो रहा है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अधिक एक्स्ट्रा कर दिए हैं। 1/7 R1 में आपको क्या करनी है, R1 में नहीं R2 को चेंज करना है ना, तो R1 में 7 से गुणा करना है ना, R1 में 7 से गुणा कीजिए तभी तो ये 7 बनेगा और 7 में से 7 घटेगा ना, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर R1 में 7 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 7 और R2 से घटाना है तो 7 में से 7 जाएगा, बच जाएगा आपका 0, ठीक है। ओके, और आपको क्या है इसमें R1 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा, सिंपल है 7/2 और 4 में से ये घटाना है तो 4 गुना 8 बच जाएगा 4 गुना 8 में से 7 जाएगा, बच जाएगा 1/2, ये बच जाएगा, ठीक है। ओके, R1 में तो कोई चेंज नहीं करना है तो 1 और 0 वैसे रहेगा और हमें क्या करना है R1 में 7 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 7/2 और 0 में से 7/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7/2, ठीक है। और क्या करना है इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और 1 में से 0 घटाएंगे बच जाएगा आपका 1 और ये आपका है A, ठीक है। यहाँ देखिए 0 बन गया। अब हमें इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है 1 कैसे बनेगा, इस पूरे R2 में 2 से गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं, R2 टेंस टू 2R2 में 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि R1 में कोई चेंज नहीं करना है
तो R1 में यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, 1/2 वैसे ही है। और ये 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा 1, ठीक है ना। और यहाँ देखिए R1 में कोई चेंज नहीं करनी है, मैंने वैसे छोड़ दिया। R2 में क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -7, 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2, ठीक है ना भैया। ये आपका A बन गया ना। अब बस सिर्फ बचा है 1/2। 1/2 किसकी मदद से बनाएंगे, इसकी मदद से हमेशा क्या करना है, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, सिंपल है, घटाएंगे हमेशा R1 में से R2 को। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ है आपका ये 1/2 है ना, 1/2 है, 7/2 नहीं है, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें किसमें, R2 में 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है, और R1 में से R2 को घटाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा किसमें चेंज करना है, R1 में चेंज करना है ना, R1 चेंज टू R2 में से हम क्या घटाएंगे, हमेशा इसमें 1/2 से R1 में 1/2 से हमने इसमें गुणा कर दिया और R2 को उसमें से घटा दिया, ठीक है। हमेशा R2 में से घटाएंगे, सॉरी ये आपका क्या है, नहीं R1 में से, ये गलत हो रहा है, एक मिनट, R2 में से नहीं घटाना है, R2 में ये देखिए, ये R1 में से R2 को घटाना है। R2 में हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे और R1 में से R2 को घटाएंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, R2 में तो कहीं चेंज नहीं करनी है, R1 में चेंज करनी है, यहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद से क्या करना है, R2 में 1/2 से गुणा करना है, तो 0 में 1/2 से गुणा करेंगे 0, R1 में से घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसमें करना है 1/2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1/2, 1/2 में 1/2 से घटाएंगे बच जाएगा आपका 0। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ से देखिए R2 में तो कोई चेंज नहीं करनी है, यानी कि -7 और 2 वैसे रहेगा। और हमें क्या करनी है, R1 इसमें क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा -7/2 हो जाएगा। और क्या करना है, 1/2 में से इसको घटाना है, तो 1/2 घटाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 7 1 8, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ओके। और यहाँ से देखिए, और इसमें क्या करना है, R2 में R2 आपका ये है, इसमें भी 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका -1, और ये हो जाएगा आपका A। और यहाँ से जब आप A इन्वर्स याद करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 4 -7 -1 और 2, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब 7वां कर ले रहे हैं, थोड़ा सा 7 ये कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए 7 है क्या, 3 1 5 2, और यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 और 1, यहाँ से हो जाएगा A, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ 1, यहाँ क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, इसका मतलब यहाँ 1 0 0 1 लाना है, ये लाना है। तो यहाँ 1 की जगह पर यहाँ 3 है, तो पूरे में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, R1 टेंस टू 1/3, और यहाँ से R1 में 1/3 से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर ये देखिए क्या बन जाएगा, 1/3 से भाग देंगे तो ये आपका 1, ये आपका 1/3। R2 में कोई चेंज नहीं करना है, 5 2 मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है ना। इसमें देखिए वैसे ही इसमें करना है, 1/3 हो जाएगा 0 और 0 1 हो जाएगा, ये आपका A। दूसरे में क्या करना है, ऊपर वाले की मदद से 5 को क्या करना है, 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R1 में 5 से गुणा करेंगे और R1 में से और R2 में से R1 को घटाएंगे, ठीक है ना। R2 में से हम क्या करेंगे, R1 को घटाएंगे और R1 में किससे गुणा करेंगे, 5 से, 5 R1 कर देंगे, और किसके जगह पर, R1 के जगह पर, ठीक है ना, ओके। चलिए ये करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, R2 में कोई चेंज नहीं करनी है, तो 5 2 मैं ऐसे लिख देता हूँ। R1 में क्या करनी है, 5 से गुणा करनी है, तो 1 कम 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका, ओह सॉरी किसके जगह पर चेंज करना है, हमें R2 की जगह पर चेंज करना है ना, R1 की जगह पर चेंज नहीं करना है, R2 की जगह पर चेंज करना है, ठीक है ना। R1 की जगह पर चेंज नहीं करना है, R2 की जगह पर चेंज करना है, ठीक है ना। तो R1 को तो वैसे लिखना पड़ेगा ना, 1/3, हमें क्या करना पड़ेगा, 5, इसमें 5 से गुणा कीजिए, तो 5 कम 5, 5 में से 5 घटाइए, बच जाएगा आपका 0, ठीक है, ओके। और हमें क्या करना है, R1 में 5 से गुणा करिए तो ये जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/3, और R2 में से घटाइए, 2 में से 5/3 घटाइए, 3 6 1/3, ये बच जाना है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ क्या बच जाएगा, सेम टू सेम, R1 में चेंज नहीं करना है, 1/3 और 0। और क्या करना है, R1 में 5 से गुणा कीजिए तो ये 5/3, 0 में से 5/3 घटाइए तो ये हो जाएगा -5/3, ठीक है ना, ओके। यहाँ देखिए R1 में 5 से गुणा कीजिए, 0 में 5 से गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा होगा कितना होगा, 0, और 1 में से 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1, और ये क्या हो जाएगा आपका A, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, R2 में 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से R2 में कर रहे हैं, ठीक है ना, R2 में 3 R2 में 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा करने पर ये देखिए क्या बच जाएगा,
R1 में तो कोई चेंज नहीं करनी है, इसमें 3 से गुणा करेंगे 0 गुणे 3 यानी कि 0, और इसमें 3 से गुणा करेंगे बच जाएगा आपका 1, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा 1/3 और ये आपका 0। R2 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है, तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 से गुणा करना है ना 3, ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। बचा हुआ सिर्फ आपका 1/3 है। 1/3 को आपको क्या बनाना है, 1/3 को आपको 1 बनाना है। 1 किसकी मदद से बनाएंगे, इसकी मदद से बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि चेंज किस में करना पड़ेगा, R1 में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। R1 में हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे ना, इसमें 3 से R1 में हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 1/3 से गुणा करेंगे, किसमें R2 में 1/3 से गुणा करेंगे और R1 में से घटा देंगे। R1 में से क्या घटाएंगे, R1 में से घटाएंगे R2 में 1/3 से गुणा करके, ठीक है ना। R2 में 1/3 से गुणा करेंगे और R1 में से R2 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। R2 में कोई चेंज नहीं करना है तो मैं इसको लिख देता हूँ। और क्या करना है, इसमें R2 में 1/3 से गुणा करना है, 0 में 1/3 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 0 और 1 में से इसको घटाएंगे बच जाएगा आपका 1, ठीक है। इसमें 1/3 से गुणा करेंगे बच जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, 1/3 में से 1/3 को घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया आपका और यही संक्रिया आपको इसमें करनी है। तो -5 में 1/3 से गुणा होगा, ये हो जाएगा -5/3 और हमें क्या करना है, R1 में से घटाना है। R1 आपका ये है, तो 1/3 और 1/3 में से जब घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा और ये होगा 6/3 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 में तो कोई चेंज नहीं करना है, तो R2 आपका 5/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। और इसमें से करेंगे हम लोग, तो R2 में क्या करना है, 1/3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 0 में से 1 घटेगा बच जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इन्वर्स इसका मिल गया, ये परिवर्त अवयव में चेंज हो गया है, तो यहाँ से आपका A इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू ये हो गया आपका 2 और ये -1 और ये -5 और ये 3 और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से आप इसे कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर, जो आपका बिल्कुल आसान है। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यह है आपका 3 और 2 और 10 और यहाँ पर है 7, ठीक है। ओके, इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, परिवर्त अवयव 1 0 और 0 और 1 और यहाँ से A। चलिए देखिए क्या करना है, इसको परिवर्त अवयव में चेंज करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 1 की जगह पर क्या है 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, R1 में 3 से भाग देंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ R1 टेंस टू 3 से हमें क्या करना है, 1/3 से R1 में भाग देना है, ठीक है। चलिए तो भाग देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 से भाग देंगे 1 और ये हो जाएगा 10 में 3 से भाग देंगे 10/3 हो जाएगा और यहाँ से 2 और 7 वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर R1 में चेंज किया है, R2 में कोई चेंज नहीं किया है। सेम संक्रियाएँ यहाँ भी लगेंगी, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 0 और ये 0 और ये 1 और ये आपका A, ठीक है। पहला तो बन गया। अब हम इसकी मदद से इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, R1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और R2 में से R1 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज हम किस में कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, R2 में से किसको घटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे किस में, R1 में, और फिर हम इसको घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। तो यहाँ से देखिए चेंज R2 में कर रहे हैं, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 जैसा है वैसे बना रहेगा, तो ये बना रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा बच जाएगा आपका 0, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसमें क्या करना है, हमें R1 में किससे 2 से गुणा करना है, तो 10/3 है, 2 से गुणा करेंगे 20/3 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे 7 में से 20/3 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7×21 में से 20 जाएगा 1/3 यहाँ बचने वाला है, ठीक है। ओके, और सेम संक्रियाएं इधर भी लगेगा। R2 में लिया है, R2 में चेंज करें, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 को सेम कर सेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें R1 में 2 से गुणा करना है और इसमें से घटाना है, तो ये आपका 2/3, 0 में से 2/3 जाएगा तो बच जाएगा आपका -2/3, ठीक है। ओके, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा बच जाएगा आपका 1, ठीक है भैया। ओके, और ये आपका A हो जाएगा, 1 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2, ठीक है। R2 टेंस टू 3R2, यानी कि R1 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 में हम J का 2 लिखा रहेगा, ये आपका 10/3 हो जाएगा। और 3 से गुणा करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 1/3 × 3 ये आपका 1 बन गया, ठीक है।
एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से देखिए क्या करना है, R1 में कोई चेंज नहीं करना है, हमने वैसे कर दिया, ये आपका 0। इसमें हमें किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो आपका -2 बच जाएगा। इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका 3 बन जाएगा, ठीक है, ओके। और ये आपका A, आसान है। अब हमें क्या करना है, इसके मदद से इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, R2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और हमें क्या घटाना पड़ेगा, R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा। हर स्टेप में हम ऐसा कर रहे हैं, समान है, ठीक है। चलिए हम इसको भी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, R1 को बस R1 की जगह पर चेंज करना है, और हमें क्या करना है कि R1 में से क्या घटाना है, R1 में से हमें घटाना है क्या, इसमें से हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10/3 में गुणा करना पड़ेगा। किस में, R2 में। R2 में 10/3 से गुणा करना है, उसके बाद से R1 में से R2 को घटाना है। चलिए ये भी कर लेते हैं हम लोग, समान है, सब में ईजी है। तो यहाँ से देखेंगे चेंज हमें किस में करना है, चेंज हमें करना है R1 में, R2 तो सेम रहेगा, तो आपका 0 1 ये तो आपका समान रहेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ देखिए R1 आपका ये है, इसमें हम 10/3 से गुणा करेंगे, 0 में 10/3 से गुणा करेंगे, 0 और 1 में से 0 घटेगा, बच जाएगा आपका 1। और इसमें 10/3 से गुणा करेंगे 10/3, और 10/3 में से 10/3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1। ये बन गया आपका परिवर्त अवयव। और यहाँ से देखिए सेम ऑपरेटर यहाँ लगाना है, R2 में नो चेंज। और यहाँ से देखिए R1 में क्या करना है, इसमें R2 में 10/3 से गुणा करना है, तो यहाँ से हो जाएगा -2 और गुणे 10/3 यानी कि -20/3, ये हो गया -20/3। और क्या करना है, R1 में से घटाना है, और R1 क्या है, 1/3 है, और ये हमें घटाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 20 और 21 में 3 कितना हो जाएगा आपका 7। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार आपको ये भी करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, R2 में 10/3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, और इसमें से 0 में से 10 घटाएंगे, बच जाएगा आपका -10, और ये आपका A, ठीक है। और यहाँ से देखिए परिवर्त अवयव में चेंज हो गया, तो यहाँ से A इनवर्स आसानी से आप फाइंड आउट कर सकेंगे, और वो हो जाएगा आपका 7 -2 -10 और आपका 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसके आसानी से आप आंसर याद कर सकते हैं। अब हमें याद करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और 17, ये आपका 3x3 कोटि, इसका क्या है, कोटि इसका है 3 × 3 का कोटि है। तो इसका कैसे याद करेंगे, सेम का सेम ऑपरेटर यही लगाएंगे, क्या, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और जो कॉलम होगा, स्तंभ होगा, उसमें हम क्या करेंगे, आपस में चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग करने के बाद परिवर्त अवयव में चेंज कर देंगे। चलिए हम इसको करके बताते हैं। यहाँ देखिए ये भी आसान है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से हम इसको कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 लेकर चल रहे हैं, यही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर मैं इस बार इसको लिख देता हूँ। तो ये आपका है आपका 2 और आपका है 3, और ये आपका है -3 2 और -2, और है आपका 3 और आपका 2, ठीक है भैया, ओके। हम इसके बराबर क्या लेंगे, परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव किस में लेंगे, 3, ये कोटि किस में है, 3 × 3 का कोटि है, तो परिवर्त अवयव भी आपको 3 × 3 कोटि का लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये आपका 1, और यहाँ से A, ठीक है। चलिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए परिवर्त अवयव में इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद जैसा प्रक्रिया लगाया है ना पिछले वाले क्वेश्चंस में, वैसे ही यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए करेंगे R1 में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए देते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो सही रहेगा ना। चलिए यहाँ लिख रहे हैं। तो पहले में हमने क्या करा है, R1 टेंस टू R1 में 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, 2 से भाग देंगे तभी तो ये 1 बनेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा, इधर से 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 1, और इसमें -3/2 हो जाएगा, और यहाँ से 3/2 हो जाएगा। बाकी R2 और R3 तो वैसे ही रहेगा, और ये आपका 2 और आपका 3, और यहाँ से 3 -2 और यहाँ पर 2, ठीक है, ओके। इसमें भी सेम ऑपरेटर संक्रियाएँ यहाँ भी लगेगी। तो इसमें वो जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और आपका 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ही स्टेप हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ तो सही रहेगा, ठीक है ना। पहले में हमने क्या किया, R1 टेंस टू 1/2 और यहाँ पर R1 किया है, ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 बन गया ना। अब हमें क्या करना, अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से R1 की मदद से हम क्या करेंगे, R2 और R3 को 0 0 बनाएंगे, यानी कि A21 और A31 को क्या बनाएंगे, हम लोग 0 0 बनाएंगे। याद रखिए हर स्टेप में ऐसा करना है। एक की मदद से इसको भी हमें 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर समान है। मैं दो संक्रियाओं को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। R1 में हम क्या करेंगे, इस R2 के लिए R1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और R2 में से R1 को घटाएंगे। फिर क्या करेंगे, R1 में 3 से गुणा करेंगे, और इसमें से R3 में से R1 को घटाएंगे। दो स्टेप एक साथ चलेगा, सही रहेगा। चलिए चलाते हैं।
या एक एक स्टेप से कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, R2 की जगह पर चेंज करना है। क्या चेंज करना है यहाँ पर, R2 की जगह पर चेंज करना है, और हम चाहते हैं इसमें से R2 में से क्या घटाएं, 2 से गुणा करें R1 में और फिर हम इसको घटाएं, ठीक है। चलिए एक एक स्टेप करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 ही क्वेश्चन लेकर सभी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये आपका है चेंज किस में करना है, R2 में करना है ना। इसका मतलब हमें R1 और R3 को समान रखना है। तो ये आपका 1 और ये आपका -3/2 और यहाँ से हो जाएगा 3/2, ठीक है, ओके। और ये देखिए 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा आपका 0। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -3 और हो जाएगा, और 2 में से -3 घटाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। R3 को समान वैसे ही रख दीजिए, 3 -2 और 2, ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए सेम संक्रिया यहाँ भी लगाना पड़ेगा ना। तो R1 तो हमें चेंज नहीं करना है, 1/2 0 और 0 और आपका है 0 0 1, ठीक है। इसे चेंज नहीं करना है, चेंज R2 में करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 1 और 0 में से 1 घटाएंगे बच जाएगा आपका -1। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाएंगे बच जाएगा आपका 1। 2 से इसमें ये तो आपका 0 ही हो जाएगा और बचा हुआ आपका ए है, ठीक है। चलिए ये आपका 0 बन गया ना। अब हमें इसको भी 0 बनाना है, क्यों, देखिए यहाँ पर 1 0 0 चाहिए ना, तो ये तो 0 बना दिए, इसको भी हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में 3 से गुणा करेंगे और फिर R3 में से R1 को घटाएंगे। R3 में से R1 को घटाएंगे तो अच्छा रहेगा, R1 में से R3 को घटाएंगे तो भी होगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए किसके जगह पर करना है, R3 की जगह पर चेंज करना है। क्या, R3 की जगह पर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, हमें R3 में से किसको घटाना है, किस में गुणा करना है, 3 में R1 से गुणा करके घटाना है, ठीक है। चलिए घटाते हैं, यानी कि R2 और R3 में नो चेंज, R1 और R2 में नो चेंज। तो ये आपका है 1 -3/2 और ये आपका है 3/2। ये आपका R1 और R2 में नो चेंज करना है, 5 और 0। R3 में सिर्फ चेंज करना है। तो R3 में से क्या करना है, पहले इसमें हम किस में गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो 1 3 3 और 3 में से 3 जाएगा बच जाएगा आपका 0, ठीक है भैया, ओके। इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9/2 और -9/2 हो जाएगा यहाँ से। और हमें क्या करना है, R3 आपका -2 है ना, -2, और हमें इसमें से घटाना है, घटाएंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना 4, -4 + 9 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5/2 हो गया, ठीक है। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। 1 मिनट, 9/4 तो इसको यहाँ से हमें क्या करना है, 3 से गुणा करना है ना, तो नहीं 3 से गुणा करेंगे तो 9/2 होगा, ये आपका 9/2 और 2 में से इसे हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 में से घट गया। तो 2 दूना 4 में से 9 जाएगा, -5/2 बचेगा, तो ये होगा -5/2, ठीक है, ओके। यही संक्रिया सेम यहाँ भी लगाना है, तो यहाँ लगा लेते हैं हम लोग। तो R1 आपका क्या है, 1/2 और आपका 0 0। R2 क्या है आपका, -1 1 और 0। R3 के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले इसमें कैसे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो ये होगा 3/2 और 0 में से 3/2 घटेगा, बच जाएगा आपका -3/2। ये आपका 0 हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 0 1 में से ये आपका 1 ही बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया E। सिंपल है, मैं इधर कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए अब हम कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ देखिए, अब हम इसको यहाँ से कर रहे हैं। अच्छे से एक बार समझ लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा प्रॉब्लम होती रहेगी। अब हम यहाँ देखिए 1 0 0 आ गया है, ठीक है, 1 0 0 आ गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको देखिए 0 1 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा R2 में इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। फिर इसकी मदद से इसको हम लोग 0 बना सकते हैं। जब इसको 1 बना सकते हैं तो इसको 0 बना सकते हैं। जैसे हमने इसको जब 1 बनाया तो 1 के नीचे इसको 0 बना दिया, इसको 0 बना दिया। इसी प्रकार जब इसको 1 बनाएंगे तो इसको 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिक सेट होते जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें R2 की जगह पर, किसके, R2 की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से 1/5 से गुणा करना पड़ेगा R2 में, 1/5 R2 में गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं और ये संक्रिया दोनों तरफ लगेंगी। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 1 है, R1 में नो चेंज करना पड़ेगा, -3/2 और ये आपका है 3/2 और ये आपका हो जाएगा 0। R3 क्या है, 5/2 और R3 में नो चेंज, -5/2, ठीक है।
हमें किस में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। R2 में क्या करना है, R2 में पूरे जो R2 है उसमें क्या करना है, 1/5 से गुणा करना है। तो ये आपका 0, इसमें 1/5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, और इसमें 1/5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और सेम प्रक्रिया आपको इधर भी करनी है। तो ये आपका 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 0 0 और इसमें -3/2 और 0 और आपका 1, ठीक है। इसमें क्या करना है, 1/5 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा -1/5 -1/5 और इसमें 1/5 और इसमें क्या करना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ से ये बच जाएगा और आपका 0 है, ठीक है। चलिए ये बन गया ना। अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से इसको भी 0 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 में 5/2 से गुणा करना पड़ेगा और R3 में से R2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए R2 में से R3 को घटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेटर। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 सॉरी इसको चेंज करना है ना R3 में, तो R3 टेंस 3 R3 हाँ सही है, टेंस 2 किस में, R3 में से किसको हटाना पड़ेगा, -5/2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 5/2 से गुणा करना पड़ेगा R2 में, उसके बाद से R3 में से घटाना पड़ेगा। कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 में नो चेंज करना है। तो आपका 1 -3/2 और ये आपका 3/2 और इसमें नो चेंज 0 1 और यहाँ पर 0, ठीक है ना। और यहाँ देखिए R2 में किससे गुणा करना है, 5/2 से गुणा करना है। 0 में 5/2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। R3 में से इसमें कटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, बच जाएगा आपका 0, ठीक है ना। इसमें 5/2 से गुणा करेंगे 5/2 और इसमें से इसको घटाएंगे, बच जाएगा आपका 0, ठीक है ना। इसमें किससे 5/2 से गुणा करेंगे आपका 0 हो जाएगा और -5/2 में से 0 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपका -5/2, ठीक है ना। ओके, ये आपका हो गया। और सेम आपकी प्रक्रिया इधर भी करनी है। तो 1/2 और आपका 0 0 और ये क्या है -1/5 और ये आपका 1/5 और ये आपका 0। और इसमें देखिए R3 की जगह पर क्या करना है, 1/5 से इसमें इसमें क्या करना है, 1/5 से गुणा करना पड़ेगा ना। एक मिनट 5/2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो -3 और बटा 2 है और गुणा किसमें -1/5 है ना, हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/2 से गुणा करना पड़ेगा। 5/2 से गुणा करना किसमें, -1/5 में गुणा करना है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -1/2 और -1/2 बचेगा और -3/2 में से -1/2 घटाएंगे तो +1/2 हो जाएगा और इधर से -2/2 बचेगा, यानी कि -1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना। ओके, आगे की प्रक्रिया समान है, वैसे ही करनी है। हमें इसमें क्या करना है, 5/2 से गुणा करना है। तो ये आपका सीधे बच जाएगा 2 और इसमें से जब घटाएंगे 0 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका -2, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए 5/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 ही रहेगा और यहाँ से 1 में से 0 घटाएंगे बच जाएगा आपका 1, ठीक है। ओके, ये आपका यहाँ से आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में -2/5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो आपका -5/2 और गुणा -2/5 करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो और ये स्टेप बचा है, हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद से ये आसान है। तो हमें इसमें क्या करना है, यहाँ देख लीजिए R3 में चेंज करना है। तो R3 टेंस 2 किस में, किससे -2/5 से गुणा करना है, किस में, R3 में करना है। कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ देखिए, यानी कि R1 और R2 में नो चेंज, तो जैसा है वैसा हम लिख देते हैं। तो ये आपका 1 -3/2 और यहाँ पर 3/2 और आपका 0 1 और 0, ये हो जाएगा 0 0। इसमें जब गुणा करेंगे इससे तो आपका 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो ये आपका 1 हो जाना है, ठीक है। ओके, और इसी प्रकार जब हम इसको करेंगे तो यहाँ देख लीजिए, इसमें नो चेंज आपका 0 यही रहेगा मान और इसमें भी नो चेंज आपका यही मान रहेगा और इसमें चेंज करना है। -2/5 से गुणा करना है, माइनस गुणा होगा तो आपका प्लस हो जाएगा और 2/5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 1 से करेंगे तो 2/5 ही बचेगा और इसमें करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4/5 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा और ये आपका है ये, ठीक है। ये देखिए परिवर्तन अभी में बन रहा है, 1 0 0 बना दिया हम यहाँ से 1 0 0 आपका 1 और 0 और 0 और 1 बन गया। बस इसको चेंज करना है। इसको कैसे चेंज होगा, ये भी आपका बहुत आसान है। यहाँ देखिए किसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी भी मदद ले सकते हैं और इसकी दोनों की मदद लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें हम -3/2 से गुणा कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। उसके बाद से
चलिए देखिए, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें 3/2 से गुणा करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले R1 की जगह पर चेंज करना है और करना क्या है, R1 में से किसको घटाना है, R1 में से हमें घटाना है क्या, 3/2 से इसमें गुणा करना है, -3/2 से गुणा करना है किसमें, आपका R2 में, ठीक है ना, R2 में -3/2 से गुणा करना है और उसके बाद से R1 में से इसको घटाना है। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा R2 में से गुणा करना है, तो 0 में जब -3/2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 0 घटेगा, बच जाएगा आपका 1, और ये आपका -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -3/2 से गुणा करना है, तो -3/2 हो जाएगा और -3/2 में से -3/2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3/2, और ये आपका हो जाएगा 0, और इसमें से देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 3/2 ही बचेगा, और यहाँ से 0 1 0 इसमें तो नो चेंज, और 0 0 1 यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ से सेम प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ पर इसमें -3/2 से गुणा करनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3/2 यानी कि 3/10 हो गया, और 1/2 में से घटाएंगे, 1/2 में से 3/10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना बच जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 10, और ये हो जाएगा 2 बचे 10, और यहाँ 10 से कम 10, यहाँ 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5 ये बच जाएगा, ठीक है ना, ये बचेगा ना, यहाँ देख लेते हैं, एलसीएम 10, 2 बचे 10, 5, 10 से कम 10 और यहाँ से 3, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, 2/10 यानी कि 1/5 ये बच जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 1/5 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें जब हम लोग -3/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और भाग्या कितना हो जाएगा, एक मिनट -3/2 से गुणा करने है ना, तो ये सही है, ठीक है ना। इसमें जब हम -3/2 से गुणा करेंगे तो -3/10 ये भी होगा, और 0 में से -3/10 घटेगा तो आपका 3/10 बच जाएगा, ठीक है, ओके। और जब हम इसमें करेंगे तो 0 और इसमें से घटेगा तो ये भी आपका हो जाएगा 0 ही होगा, ठीक है ना। बाकी आपको सेम रखना है, -1/5 1/5 और आपका 0, और ये हो जाएगा 2/5 और ये 4/5 और ये आपका -2/5 ये बच जाएगा, ठीक है ना, और आपका यहाँ से ये बच जाएगा। अब आपको सिर्फ ये करना है, ठीक है ना। ये कैसे करना है, ये भी आपका आसान है, तो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। मैं क्या मिटाऊँ, यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप ये लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस R1 की जगह पर R1 में चेंज करना पड़ेगा, R1 टेंस टू, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक को ले सकते हैं, इसको या इसको ले सकते हैं, तो हमें इसके ये लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है ना सामने सामने, तो हम यहाँ पर R1 टेंस टू R1 में से क्या घटाना है, R1 में से 3/2 से गुणा करना है, किस में 3/2 में R3 से गुणा करना है, उसके बाद से R1 में से घटाना है। कर लेते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए R1 इसमें जब 3/2 से गुणा करेंगे 0 1 में से 0 गया, बच जाएगा आपका 1, ये होगा 0, ये हो जाएगा 0, और इसमें जब हम 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 इसमें से इसको घटाएंगे, बच जाएगा आपका 0। बाकी आपको सेम रखना है, 0 1 0 और ये आपका 0 0 और 1, और यही प्रक्रिया आपको यहाँ भी लगानी है, ठीक है ना, यहाँ भी लगानी है, और यहाँ से आपका ये है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। सेम प्रक्रिया लगानी है। इसमें किससे गुणा करनी है, 3/2 से गुणा करनी है, तो जब 3/2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3/5 होगा, 3/5 होगा, 1/5 में से 3/5 को घटाएंगे, यहाँ देखिए 1/5 में से 3/5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2/5 बचेगा, -2/5 बचने वाला है, ठीक है। इसमें भी जब हम किससे गुणा करना है, 3/2 से गुणा करेंगे, 3/2 से गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 4/5 है, और जब हम इसमें 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 2 4 3 6 और भागे 5 बचेगा, कितना 6/5 बचेगा, और 3/10 कितना, 3/10 में से 6/5 घटाएंगे तो देखिए क्या बच रहा है, 5 ही बचेगा ना। 1 मिनट मैं देख लूँ एक बार, और 3/2 से गुणा करेंगे तो आपका 3/2 ये हो जाएगा, और यहाँ 4/5 है, 2 2 4 3 6/5 6/5, ठीक है। और जब हम इससे घटाएंगे तो एलसीएम आएगा आपका 10, और 10 से कम 10, 3 5 10 और 6 12, यानी कि -9/10 ये बच जाएगा आपका, ठीक है, -9 और भागा 10 ये बच जाएगा। और यहाँ देखिए जब हम इससे 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 से गुणा करेंगे 3/2, और ये बच जाएगा आपका -3/2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या है, -1/5 1/5 और ये आपका 0, और यहाँ से 2/5 4/5 और आपका -2/5 ये बच जाएगा, ठीक है, -2/5 ये बच जाएगा। और यहाँ से जब देखिए परिवर्त अवयव में हमने इसको चेंज कर दिया है, और यहाँ से आप ये इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका मान यही होगा क्या, -2/5
माइनस 9 भागा 10 माइनस 3 भागा 2 माइनस 1 भागा 5 1 भागा 5 और आपका 0 और यहाँ से 2 भागा 5 4 भागा 5 और माइनस 2 भागा 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों भाई, एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ। ओके चलिए फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 एक बचा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये आपका है, ये 3 × 3 का आपका ये मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने की जो विधि है वो मैंने आपको बता चुके हैं। हमेशा और हमेशा वैसे ही उसी विधि का उपयोग करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये चल रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, क्या दिया गया है आपका, यह है आपका 2 5 0 और ये है आपका 0 1 1 और -1 0 और आपका ये 3। ठीक है ना, ये दिया गया है। इसको हमें किसके बराबर लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसका विकर्ण 1 होना चाहिए और बाकी सभी के सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है ना, और इसको a के बराबर लेते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए, ये इसमें 1 0 0 चाहिए ना, 1 चाहिए। सबसे पहले इस ये 1 1 की जगह पर क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो हमें 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरे R1 में 2 से भाग देनी पड़ेगी। इसमें 1/2 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखते जाता हूँ और मैं करते जाता हूँ। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, R1 की जगह पर हमें क्या करना है, 1/2, यानी कि R1 में 2 से भाग करना है। 2 से गुणा, 1/2 से गुणा कर सकते हैं या 2 से भाग करेंगे, बात तो वही है ना। तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगी वो मैं लिख देता हूँ। जब वो 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, इसमें करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और इसमें जब करेंगे तो -1/2 आने वाला है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको -1/2 यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी हमें इसको छेड़ना नहीं है। जैसे आपका R2 है, सिर्फ R1 की जगह पर करना है ना, जैसा R2 है वैसा ही रहने देना है और जैसा R3 है वैसा ही रहने देना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। तो ये संक्रियाएं इधर भी लगेंगी, तो हमें इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2 ये आपका 0 और 0, यहाँ से 0 और 1 0 और यहाँ से 0 0 और 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। एक काम करते हैं ना, बदल देते हैं इसको। चलिए सेकंड स्टेप में क्या करना है, जब हमारे पास R1 यानी कि E11 की जगह पर 1 आ जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पूरे वाले स्तंभ को 0 के बराबर करना है और इसको भी 0 करना है, इसको भी 0। ये ऑलरेडी 0 है, यानी कि अब हमें इसको 0 करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 चाहिए ना, अब हमें इसको 0 करना है। तो हमें क्या करना है, इस मेथड को 1/5 मेथड बोलते हैं, यानी कि पहले 1, ये देखिए इस में, अभी हम इसको लास्ट में बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो करना, अब हमें क्या करना है, इसको हमें 0 करना है। तो 0 करने के लिए हमें क्या मदद लेनी पड़ेगी, R1 के लिए। हमेशा ऐसा करना है, R1 की मदद से R2 और R3 उसको क्या करना है, में A21 और A31 को 0 0 करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसकी मदद से, R1 की मदद से हम इसको 0 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 में 5 से गुणा करेंगे और R2 में से R3 को घटाएंगे। ठीक है ना, तो हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर R2 को रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, किसमें, R2 में से हम क्या घटाने वाले हैं, R2 में से हम यहाँ पर 5 से गुणा करने वाले हैं R1 में, उसके बाद से हम घटाने वाले हैं। ठीक है, चलिए रिप्लेस R2 को कर रहे हैं, यानी कि R1 R3 में छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसा इसको उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा है मैं इसको उतार देता हूँ, 1 0 -1/2 और इसमें 0 1 और ये 3 है R3। R2 में चेंज करना है और हमें R1 में 5 से गुणा करना है, उसके बाद से R2 में से R3 को घटाना है। जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा और 5 में से 5 घटाएंगे, हो जाएगा आपका 0। 5 से इसमें गुणा करेंगे 0 होगा, 1 में से 0 जाएगा, बच जाएगा आपका 1। 5 से गुणा करेंगे -5/2 होगा, 0 में से -5/2 जाएगा, बच जाएगा आपका 5/2, 5/2 बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाना है। ठीक है ना, और इसमें भी R1 R2 को समान रखना है, तो 1/2 और आपका 0 और 0 और यहाँ से R3 0 0 1। इसमें R1 में क्या करना है, 5 से गुणा करना है, तो आपका क्या होगा, 5/2 होगा और हमें 0 में से 5/2 जाएगा तो बच जाएगा आपका -5/2। इसमें हमें 5 से गुणा करना है, तो 0 1 ये हो जाएगा आपका 1 और इसमें आपका ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और आपका a, हमेशा ऐसा करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 0 0 बन चुका है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। अब हम ये भी आपका 0 बनाना है, 1 यहाँ बीच में चाहिए, 1 हमें ये वाला आ गया है। ठीक है, अब हमें ये चाहिए 0, तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर R2 में से R3 को घटाएंगे। ठीक है ना, तो ये 0 में से 0 घटेगा, बच जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम R3 की जगह पर रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है ना, R3 की जगह पर, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर R3 में से R2 को घटा देते हैं,
R3 में से R2 को घटा देते हैं। जो रिप्लेस करेंगे उसी में से घटाएंगे। यहाँ से R2 को रिप्लेस करेंगे तो R2 में से R2 को घटाएंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे मतलब R3 की जगह पर लिखेंगे तो R3 में से R2 को घटाएंगे। जिसमें से R1 को घटाना होगा तो हमेशा R3 में से R1 को घटाएंगे। ऐसे धनात्मक मान मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि R1 R2 को नेट चेंज करना है तो आपका 1 0 और -1/2। R2 आपका वही रहेगा 0 1 और ये हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 0। 3 में से 5/2, 5/2 का मतलब होता है अढ़ाई, 3 में से अढ़ाई जाएगा, बच जाएगा आपका आधा, आधा का मतलब हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, ओके। और ये बराबर यहाँ देखिए R1 R3 में नो चेंज, यानी कि 1/2 0 और 0, इसमें 5/2 और आपका 1 और आपका 0। इसमें से इसको हटाना है तो 0 में से 5/2 जाएगा तो बच जाएगा आपका +5/2। ये 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से 0 जाएगा, बच जाएगा आपका 1 और ये आपका A। एक स्टेप और हो सकता है, मैं देख लूँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, एक स्टेप और हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक स्टेप हम इसको और करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 0 0 मिल गया, 0 1 0 मिल गया। अब हमें चाहिए 0 0 1, यानी कि हमें यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए। तो 1 चाहिए तो ये देखिए ना 0 है 0 है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें R3 में तो ये आपका क्या होगा 1/2 और गुणे 2 1 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R3 की जगह पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, R3 की जगह पर 2 से R3 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 2 में R3 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए क्या बच जाएगा, ये आपका 1 0 और यहाँ से -1/2। R3 है ना, इसका मतलब R1 R2 में नो चेंज, 0 1 और ये 5/2 और ये हो जाएगा 0 0, 1/2 से गुणा कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा आपका 1। बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, और क्या करेंगे, यही संक्रिया हमें इधर भी लगाना पड़ेगा, तो ये संक्रिया हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है, R1 और R3 क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा जो आपका है 1/2 और इधर से है 0 और ये है 0। R3 क्या है आपका 5 और क्या है -2 और क्या है 2, ठीक है। और R2 में हमें चेंज करना है, इसमें क्या करना है R3 में 5/2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 5/2 से गुणा करेंगे तो 5 25 25 वगैरह 4 ये हो जाना है, ठीक है। और इसका R2 क्या है -5/2 है, -5/2 है, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा ये आपका, और सॉरी 5/2 से गुणा करेंगे ना तो 25/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -25 -5 -30/2 यानी कि -15 ये हो जाना है, ठीक है भैया, ओके। इसमें देखिए, इसमें जब हम 5/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ -5 और हमें ये क्या है आपका 1 है तो 1 और 5 कितना हो जाएगा आपका 6 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें जब हम 5/2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ 5 और 0 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका 0 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका कितना -5, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये आपका E यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है 1 0 0 0 1 0 और इसको बस क्या लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। 0 लाने के लिए किसका मदद लेंगे, R3 का मदद लेने वाले हैं, ठीक है। हमेशा आपको ऐसा ही करना है, इसको करने के लिए यहाँ पर हमेशा यही आएगा, ये ऐसे ही आएगा, तो हमें इसके किसकी मदद लेना पड़ेगा, R3 का मदद लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर R1 की जगह पर चेंज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि R1 में से क्या घटाएं, तो R1 में से अगर हम 1/2, ठीक है ना, 1/2 से गुणा कर देते हैं R3 में और हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये -1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तभी तो आपका 0 आएगा ना, तो जोड़ देते हैं। तो R1 टेंस टू R1 + 1/2 R3 कर देते हैं। R3 में 1/2 से गुणा करेंगे और R1 को जोड़ देंगे, तो सिंपल है। जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका R1 की जगह पर करना है, यानी कि R2 और R3 में नो चेंज, जो आपका 1 0 0 है, 0 0 1 है। R1 में चेंज करना है, 1/2 में हम क्या करेंगे, R3 में 0 में 1/2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका कितना 0 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 0 और इसमें जब हम गुणा करेंगे 1/2 से तो 1/2 जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। देखिए बन गया ना आपका परिवर्त, यानी कि अगर हम देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और इसी प्रकार इसमें भी करना है, तो -15 है और आपका 6 है, -5 है और यहाँ पर 5 है, -2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ये 2 ही तो है ना, 2 है। चलिए क्या करना है इसमें, इसे क्या करना है, हमें 1/2 से इसमें गुणा करना है और किसमें R3 में 1/2 से गुणा करना है और R1 को जोड़ना है। तो इसमें जब 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा और इसमें 1/2 को जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए इसमें जब 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका -1 बचेगा और 0 जोड़ेंगे तो आपका -1 होगा। और इसमें जब 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका सिर्फ यहाँ 1 बचेगा और 0 जोड़ेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका E, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देखिए परिवर्त अवयव में चेंज हो गया, ये आपका E है, तो यहाँ से आप A इन्वर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से A इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स यहाँ से हो जाएगा
3 - 1 1 -15 और यहाँ से 6 -5 और यहाँ से 5 -2 और यहाँ से 2 और यही आपका ए इनवर्स है और ये आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ एलिमेंट का आंसर ना आता हो तो कैसे हमने गड़बड़ किया होगा, ठीक है ना। हालांकि हमने कहीं लग नहीं रहा है कि हमने कहीं पर गड़बड़ किया है। कोई अगर अवयव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तो वहाँ आप मिसप्रिंट हुआ होगा तो आप यहाँ से सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर जल्दबाजी में कर दिया है, लाइट कई बार कट रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।